बार कंडीशंस में आए हुए हैं, तो आपको जानने चाहिए कैसे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है, लैडर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, कंपटीशन में कहीं ना कहीं मिलेगा आपको। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, ये आपका 4 ओम रेजिस्टेंसेस है और ये सीरीज कहां तक गई है, इन्फिनिटी तक। यहां पर भी ऐसे रेजिस्टेंसेस गए हुए हैं इन्फिनिटी तक। ऊपर आपको ये 4 ओम, सारे 4 ओम के हैं, नीचे कितने हैं आपके, 3 ओम के हैं, और बीच में कितना दिया हुआ है भाई, ये 2 ओम का दिया हुआ। इस तरह से ये सारे 2 ओम के दिए गए। ये लैडर है आपका, और इन दोनों एंड्स के बीच में ए बी मान लीजिए, अगर मान रहे हो तो इन दोनों के बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मैंने कहा इनफाइनाइट तक है तब तो मामला एक अलग तरीके से सॉल्व होता है, वो बताऊंगा अभी आपको। और अगर केवल यहीं तक होता तब क्या करते, ये तीनों सीरीज, उसके आगे ये पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर ये पैरेलल, ऐसे करते जाते। लेकिन चूंकि मामला इनफाइनाइट तक है तो आप इस तरह नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो कैसे होगा, तो हमें यहां मानना पड़ेगा लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज आर। इसको हमने आर मान लिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर पूरे का रेजिस्टेंस आर है तो एक सेगमेंट इसका रोक लिया जाए, एक ग्रुप अगर रोक लिया जाए तो ये भी तो इन्फिनिटी तक ही जा रहा है, तो उसका भी आर ही होगा। इसको एक सेगमेंट रोक करके बाकी सबको हम आर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए ये फिगर आपका ऐसे बन जाएगा, ये 4 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, और इस पूरे सेगमेंट का अब हम रेजिस्टेंस कितना लिख देंगे, आर लिख देंगे। बोलो बच्चों। और जैसा कि मैंने मान रखा है कि पूरे सेगमेंट का जो रेजिस्टेंस है वो आर ही है, इसका मतलब इसको सॉल्व करो तो ही तो आर ही आना चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा ये, अब जरा ध्यान देंगे कि ये दोनों पैरेलल है और फिर जो आएगा वो तीनों सीरीज में हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट बराबर आर के लेना है मुझको, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना, तो 4 ये हो गया, उसके आगे ये कितना आ जाएगा टोटल, पैरेलल में है तो 2 इंटू आर अपॉन 2 प्लस आर, और ये भी सीरीज में आगे है, प्लस 3 इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा आपको, राइट। और अभी क्या करना, 2 आर बाई आर प्लस 2 है, यहां 4 और 3 7 जाएगा, वो उधर जाएगा, आर माइनस 7 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 आर इज इक्वल टू आ गया आर प्लस 2, और अगले ब्रैकेट में आर माइनस 7। इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा सॉल्व करने पर 5r और माइनस 14 ना, सॉल्व कर देखें ना, ये आ जाएगा। और फाइनल जो आ जाएगा ये आर स्क्वायर माइनस 7r माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है मुझको, ठीक है ना। और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम आर की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आर बराबर आता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो माइनस बी, माइनस 7 पहले था, फिर माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस 14, जब माइनस 14 रखेंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा, अपॉन 2 ए की वैल्यू 1, तो आर की वैल्यू आ गई 7 प्लस माइनस। अब यहां पर ये अंडर रूट वाली जो चीजें हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। कितना आ गया भाई, ये 14 इंटू 4 प्लस 49, इसकी वैल्यू अंडर रूट 105 आ जाएगी, ठीक है ना। इसका अंडर रूट कर देंगे तो 10.25 आ गया, और इसमें अगर 7 हम जोड़ेंगे तो कुल मिला कितना आ गया, 10.246 या 7 कर लें अपॉन 2, तो आर की वैल्यू आ गई, इसमें कितना जोड़ना है हमको, 7 जोड़ना है, तो इतना आ गया 17.246
247/2, और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.62 ओम। ये इनफाइनाइट लेटर जो दिखेगा तो इस तरीके से मैंने कहा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को आप आर मानते हुए और एक सेगमेंट रोक करके बाकी सेगमेंट को आर रख करके इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से बोलिए भाई क्या समस्या आई, क्लियर हो गया? ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन है, देखिए आंसर यहाँ पे आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी अच्छा है, इसमें थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट इसके अगले पार्ट वाला उठा लिया इन्होंने, इंटरनल रेजिस्टेंस का उठा लिया है ना। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, सारे जो इनफाइनाइट लेडर है, देखिए भी इनफाइनाइट लेडर है, एक 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 और फिर ये एक एक ओम 1 ओम जो है इनफाइनाइट तक गया हुआ है, और यहां पर एक सेल जोड़ रखी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, और इसमें देखिए नीचे लिख दिया गया 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दिया गया है। तो सेल का ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में इतना समझ लीजिए कि जब सेल से कोई करंट ड्रा नहीं हो रही होती है, ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट मतलब करंट नहीं ड्रा हो रही हो, क्लोज सर्किट माने क्लोज कर दिया गया, स्विच क्लोज हो गया, करंट ड्रा हो रही है, तो उस समय जो ईएमएफ होता है, टर्मिनल पोटेंशियल होता है, when no current drawn from cell, that is called EMF, maximum voltage, ओके। और सेल के अंदर, सेल के बाहर सर्किट है, वहां का रेजिस्टेंस होगा वो अलग बात है, वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोड्स के नाते से जो सिस्टम में रेजिस्टेंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया गया है। तो यहां पर ये पूरी सर्किट सॉल्व करेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और उसमें अब आगे ये इंटरनल वाला भी जोड़ना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस अगर पूरा आर आता है तो आर प्लस स्मॉल आर जो इंटरनल है, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल वोल्टेज पता है आपको 12 वोल्ट, तो आई निकालने के लिए ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इस तरीके से इंटरनल रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये जो आपका सर्किट है ये सॉल्व होगा। लेकिन पहला पार्ट इसका वही इनफाइनाइट लैडर वाला है। तो आइए पहले हम लोग इनफाइनाइट लैडर वाली बात शुरू करते हैं। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 74 बना लेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मान लेंगे। इस सर्किट में क्या चेंज आएगा, जहां 4, 3 और 2 दिखा था रेजिस्टेंस अलग अलग, वहां सब जगह कितना हो गया आपकी बार, सब जगह 1 हो गया आपकी बार, ये सारे 1 हो गए, सब 1 ओम के हो गए। और यहीं पर एक सर्किट हम बढ़ा लेंगे, यहां पे ये 12 वोल्ट हो गया और इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 0.5 ओम दे दिया गया। पहले आइए लेडर सॉल्व करते हैं। तो लेडर सॉल्व करने में मैंने क्या बताया था आपको कि सबका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप आर मानेंगे, और अब एक सर्किट रोक करके बाकी हम आर, एक सर्किट रोक करके एक सेगमेंट रोक करके बाकी आर मान लिए। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 1 और आर को अगर हम पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 1 इंटू आर अपॉन 1 प्लस आर आ जाएगा, ये आ गया इसका, और ये दोनों 1 और 1 सीरीज में है ही है इसके आगे, तो कुल मिला के ऐसे आ जाएगा। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है। तो यहां पर आ गया ये आर अपॉन आर प्लस 1, और इधर आ गया आर माइनस 2, तो कुल मिला के आर बराबर आ गया आर माइनस 2, और ये हो गया आर प्लस 1। अभी आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 2, तो कुल मिला के इक्वेशन जो आ जाएगा वो आर स्क्वायर माइनस 2r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, राइट? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब यहां से हम लोग r निकालेंगे। तो r कितना आ जाएगा भाई, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। ये फार्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। तो माइनस 2 का प्लस माइनस करेंगे 2 टाइम्स आ जाएगा प्लस में, बी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2, तो 2 यहां लिखेंगे और ये माइनस इसको प्लस बना देगा अपॉन 2a। तो r की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 दूनी 8, 4 12 बटे 2। आइए सॉल्व किया जाएगा, 12 अंडर रूट करेंगे तो ये 3.46 आ जाएगा, क्यों? ठीक है ना। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी तो 3.46 में 2 जोड़ देंगे तो 5.464 अपॉन
2 आ जाएगा। इसमें हमने कहा 2 जोड़ना है और फिर भाग देना है 2 से, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2.73 ओम, ये आर की वैल्यू आ गई। अब मैंने कहा कि मैं टोटल सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है, आई, ये निकालनी है, कितनी करंट फ्लो करेगी। ठीक है, मतलब सर्किट में ये चीजें, हिस्सा भी मैंने नहीं लिखा था, ये भी हिस्सा देखो लिख दिया मैंने। यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5 ओम है, और ईएमएफ कितना दिया गया है, ईएमएफ दे दिया गया है 12 वोल्ट। तो नेट करंट जो आई कंडक्ट करेगी पूरे सर्किट में, वो आई कितना आ जाएगा, ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर, आर प्लस स्मॉल आर। क्यों बच्चों? राइट, कोई दिक्कत यहां तक आपको? तो कैपिटल ई की वैल्यू है 12 और कैपिटल आर दिया हुआ है ये 2.73 और इसमें 0.5 और जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा? अगर इसमें हम 0.5 और जोड़ दें तो ये आ जाएगा आपका 3.232, ये तो आ जाएगा। और अब 12 डिवाइडेड बाई 3.232, इसको डिवाइड कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, आई की वैल्यू कितना आ जाएगी 3.713 एम्पियर। दैट्स आंसर। यूनिट जरूर लिखा कीजिए। ये आपका कॉन्सेप्ट था, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। आइए आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। 3.74 के आसपास आ रहा है, ठीक आ रहा है।